साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है कि हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। तो आपके खाते में सरकार की तरफ से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। दोस्तों, सरकार की नई लोन स्कीम के जरिए आप सबको बिना गारंटी के आधार कार्ड पर लोन मिलेगा। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ जो आपको लोन मिलेगा इसमें आपका यह फायदा रहेगा, इस लोन पे एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगेगा, साथ में आपको लोन पे सब्सिडी के अकॉर्डिंग छूट का फायदा मिलेगा। अब यहाँ कितना % की आपको छूट मिलेगी, साथ में यहाँ पर आपको कितना लोन मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में क्लियर समझेंगे। जैसे अगर आप ये लोन आधार कार्ड की मदद से अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट बार में यहाँ पर आपको कितना लोन मिलेगा, यहाँ पर आप 2 से 5 लाख रुपए तक का लोन कोलेटरल फ्री ले सकेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जितने भी लोन की रिक्वायर्ड है, छोटा बड़ा आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग आपको लोन मिलेगा। अब यहाँ लोन कैसे अप्लाई करना है, मेन चीज, अगर आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, प्लस इसमें अगर आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस जानेंगे। इसमें आप जो भी आप लोन अप्लाई करेंगे इस पर ब्याज नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज, सरकारी स्कीम के तहत लोन आपको मिलेगा, इस पर आपका एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगेगा, साथ में आपको सब्सिडी के अकॉर्डिंग छूट का भी फायदा मिलेगा। जितना भी आपका अमाउंट वगैरह रहेगा, जितना भी आप लोन लेंगे इसका आप EMI टाइम पे चुकाएंगे तो आपको सब्सिडी के अकॉर्डिंग छूट मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर हमने लोन अप्लाई किया है तो इस लोन पे हमें छूट मिल रही है। फर्स्ट वाली स्कीम में हमें 2 लाख रुपए का लोन मिल रहा है जिस पर 45,000 रुपए की डायरेक्ट छूट मिल रही है। ठीक है ना। बाकी सेकंड स्कीम में भी यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन अप्रूवल हुआ है तो 1,35,000 रुपए की छूट मिल रही है। तो जितना भी आप लोन लेंगे इसमें आपको छूट का भी अच्छा फायदा मिलेगा। और यही लोन अगर आप अदर प्लेटफॉर्म से अप्लाई करते, मान लीजिए बैंक से डायरेक्ट बैंक थ्रू लोन लेंगे, यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा वो जैसे लोन आपको मिलेगा, एक तो डायरेक्ट बैंक थ्रू आपको लोन मिलेगा, एक तो आप किसी भी ऐप से डायरेक्ट लोन अप्लाई कर पाएंगे, एक आपको गवर्नमेंट स्कीम में लोन मिलेगा। फायदा क्या होगा, बैंक से लोन लेंगे तो इसमें आपका ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट रेट आप चेकआउट कर लेना, किसी भी बैंक में आप बैंक थ्रू लोन अप्लाई करेंगे तो 12%, 20%, 24%, 30% तक का इसमें आपका इंटरेस्ट लगेगा। इसमें भी देखिए GST चार्ज, प्रोसेसिंग फी अलग से कटेगा। तो यहाँ अगर आप ऐप थ्रू यही लोन अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपका एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट ऐप का भी स्टार्ट हो जाता है 30%। कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं जो 40 से 50% तक का भी इंटरेस्ट लेते हैं और इसमें GST चार्ज वगैरह है वो भी हाई रहता है। तो आपको जितना भी लोन चाहिए गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको एक तो छूट का फायदा मिलेगा, ब्याज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, साथ में कोलेटरल फ्री लोन है। लोन अप्लाई करने के लिए कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, बिना गारंटी के ये लोन मिलेगा, कोई इसमें गारंटर की आवश्यकता नहीं है, बिना इनकम प्रूफ के लोन ले पाएंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन है तो इसमें आपका एक्स्ट्रा ब्याज भी नहीं लगेगा। अब ये लोन आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे, मेन चीज आपको अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्ट मैं आपको गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए डिटेल्स बताऊंगा कैसे आप लोन अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म कैसे भरना होगा। फॉर्म अप्लाई करने में कुछ ही मिनट का समय लगेगा, जबकि लोन की राशि है वो आपके अकाउंट में 7 दिन से लेकर 15 दिनों के अंदर क्रेडिट की जाएगी। चलिए पूरा डिटेल्स कवर करते हैं, कैसे लोन मिलेगा आपको, अप्लाई प्रोसेस क्या रखा गया है। देखें, इस स्कीम में ऋण अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें और गूगल में आपको टाइप करना है PM स्वनिधि। एक्चुअली में ये लोन आपको PM स्वनिधि स्कीम के जरिए दिया जा रहा है और इसमें जो फर्स्ट गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट आ रही है इसे आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको PM स्वनिधि स्कीम में कितना लोन मिलेगा, ऋण अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है, एक एक पॉइंट के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ जो आपको लोन मिलेगा ना, इसमें आपको सब्सिडी का भी अच्छा फायदा मिलेगा, लोन भी आप आसानी से घर बैठे भी अप्लाई कर सकेंगे, ऑनलाइन यहाँ पर आपका लोन अप्रूवल होगा। सारा इसमें प्रोसेस क्या रखा गया है वो इसमें क्लियर समझेंगे। अगर आपको छोटे बड़े जितने भी लोन की रिक्वायर्ड है यहाँ पर आप ले पाएंगे। यहाँ ऊपर स्कीम का नाम लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ ये डैशबोर्ड रहेगा। इसमें अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ लोन कितने अभी तक अप्रूवल हो चुके हैं इस स्कीम के जरिए, यहाँ पर कितने फॉर्म यहाँ सिलेक्टेड हुए हैं, टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, सिलेक्टेड फॉर्म की संख्या, प्लस इसमें कितने लोन बांटे गए हैं, कितना अमाउंट दिया गया है। डैशबोर्ड पे आपको एक एक जानकारी है जो मिल जाएगी। क्लियर। तो यहाँ ऊपर वापस बैक आना है। अगर आप आधार की मदद से ये ऋण अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें
फर्स्ट में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ जैसे फर्स्ट में 4 ऑप्शंस हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शंस मिलेगा अप्लाई लोअर कम लोन का, आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ जैसे अगले स्टेप में विथ आधार का ऑप्शंस मिलेगा फर्स्ट में, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप आधार से ये लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आधार से यहाँ पर लोन लेने के लिए जैसे विथ आधार पे क्लिक करेंगे उसके बाद नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ नए पेज के अंदर आपको जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर भरना है, फिर कैप्चा वगैरह डाल के कंटिन्यू करेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई करके दोबारा आपको कंटिन्यू कर लेना है। ये सारा प्रोसेस आप अपने अकॉर्डिंग क्लियर कर लें। जैसे कि यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर भरे, ओटीपी से क्लियर किया, उसके बाद आपको जो सारा फंडा समझना होगा, फॉर्म का प्रोसेस आ जाएगा। आपको एक एक जानकारी स्टेप के तौर पे जो अलग अलग स्टेप के तौर पे क्लियर करनी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। अगले स्टेप में जैसे कि यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया, पेज नया रिफ्रेश होगा, नया पेज रीलोड होगा। अगले स्टेप में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होगी। पहले तो यहाँ पर वेंडर कैटेगरी चेकआउट करें, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी आप बेसिक जानकारी पूछी गई है वो आपको इसमें भरनी है। फर्स्ट में अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लें। जैसे कि मेरा ऑलरेडी आधार वेरीफाई हो चुका है, तो आधार वेरिफिकेशन में यहाँ पर ब्लू टिक आया हुआ है। अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं है तो पहले यहाँ पर अपना आधार वेरीफाई कर लें। आधार वेरीफाई करने के लिए आप आधार नंबर भरें, कैप्चा वगैरह डाल के कंटिन्यू करेंगे तो आधार से जो लिंक नंबर होगा उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी से आप क्लियर करके डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अगले स्टेप में यूएलबी इन्फॉर्मेशन भरनी है। यूएलबी इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट में अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करें, उसके बाद यूएलबी नाम वगैरह आपको इसमें भरना है। तो स्टेट में ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सभी स्टेट में इस स्कीम को मंजूरी दी गई है। तो सभी स्टेट के नाम है जो यहाँ पर आ जाएंगे, स्टेट का नाम सेलेक्ट करके क्लियर करें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। बाकी यहाँ पर जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका जो आधार वाला डिटेल्स हैं वो आ जाएगा। तो यहाँ जैसे कि रिक्त ऑप्शंस बचेंगे वो आपको अपने हाथों से सिलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ जैसे कि मैरिटल स्टेटस बचेगा, सोशल कैटेगरी हैं वो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग क्लियर कर लें। फिर नीचे स्क्रॉल कर दिए, इसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार नंबर डाल के जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट कर लें। फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनका यहाँ पर आपको संख्या सेलेक्ट करना है। पहले तो जितने भी मेंबर हैं वो इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितने भी मेंबर हैं उनका यहाँ पर आपको जो नाम वगैरह भरना है। जैसे कि फर्स्ट वाला बॉक्स दिखिएगा, इसमें आपको नाम डालना है। उसके बाद रिलेशन आपका जो भी उनसे है वो भरें। उसके बाद एज वगैरह, एज का भी डिटेल्स डालना है। तो 1 बाय 1 करके ये सारे बॉक्स आपको क्लियर करने होंगे। जितने भी मेंबर हैं उनका नाम, एज प्लस आपसे क्या उनका रिलेशन है वो भरना है। अगले ऑप्शंस में यहाँ पर आपको आधार ई-केवाईसी का ऑप्शंस मिलेगा, क्लियर करनी है। जैसे अगर आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ पर रिक्त ऑप्शंस बचेंगे तो आपको आधार वाला एड्रेस, जो भी आधार में एड्रेस है वो सेम कॉपी करके इसमें एंटर करना है। अगर आप इसमें ऑनलाइन तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आधार वाला डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें। उसके बाद करंट एड्रेस में आपको वर्तमान जो भी अपना लोकेशन एरिया है उसका डिटेल्स भरना है। अगर आप आधार वाले सेम एड्रेस में रहते हैं तो यहाँ फर्स्ट में ऑप्शंस मिलेगा सेम एज अबव का, यहाँ से आप क्लियर करके कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आधार वाला एड्रेस कॉपी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप अभी के टाइम में दूसरे लोकेशन एरिया में रहते हैं, वर्तमान एड्रेस भरना है तो यहाँ पर आपको हाउस नंबर प्लस विलेज का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी जिस भी लोकेशन एरिया में, जिस भी गली में आपका जो ये लोकेशन वगैरह रहेगा वहाँ का क्लियर आपको जानकारी भरनी है। वेंडिंग एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, आपका मंथली इनकम वगैरह प्लस इसमें बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स, जैसे बैंक का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी इसमें आप बैंक सेलेक्ट करना चाहते हैं, सभी बैंक है जो आपको ये ऋण उपलब्ध करवा रही हैं, तो यहाँ पर बैंक का नाम शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद में बैंक का IFSC कोड, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर ये भरना है। लेकिन ध्यान रहे आपको फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक नहीं करना है। बैंकिंग डिटेल्स हैं वो भी आपको सही से भरनी है। अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड, ब्रांच का नाम वह आप डालें। जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं बैंक थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। जैसे आप ये मत करना, जैसे मान लीजिए अगर आप अपना जो भी अलग अलग बैंक में अकाउंट है और यहाँ पर जैसे कि हमने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भी है जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही डालना है। नहीं तो आप दूसरी बैंक का जो भी, अगर जैसे मान लीजिए दूसरी बैंक में SBI में आपका अकाउंट है तो वो उसका अकाउंट नंबर यहाँ नहीं भरना है। जिस बैंक का नाम आप सेलेक्ट करेंगे उसी का आपको ब्रांच का नाम डालना है, बैंक का IFSC कोड और अकाउंट नंबर भरना है। क्लियर, समझ गए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। एग्जिटिंग लोन, पहले से आप लोन अप्लाई कर चुके हैं कहीं से, चाहे वह गवर्नमेंट स्कीम में है या फिर कोई भी ऐप थ्रू लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो उसका EMI प्लस अमाउंट वगैरह इसमें आपको भरना है।
उसके बाद स्क्रॉल करें दोबारा, जितना भी यहाँ लोन चाहिए इसमें आपको छोटे बड़े प्लान के अकॉर्डिंग लोन मिलेगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए जितना आपको लोन चाहिए। यहाँ पर देखें आपको ऋण की रिक्वायर्ड है, तो जो आपको लोन मिलेगा इस लोन पर 7% की अप्रॉक्स की सब्सिडी मिलेगी। डिजिटल लेन देन करेंगे तो कैशबैक बोनस का फ़ायदा मिलेगा। बाकी यहाँ जो आपको लोन मिलेगा, जैसे जितना भी आप लोन लेंगे, फर्स्ट बार में आपको छोटा लोन मिलेगा, उसके बाद बड़े लोन की रिक्वायर्ड है। जैसे अगर आपने 50,000 रुपये का लोन लिया, 25,000 रुपये का लोन लिया मान लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर बड़ा लोन चाहिए तो भी आपको 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। बड़ा लोन ले रखा है तो उसमें आपको जैसे 50,000 रुपये का लोन लिया है तो इसमें आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, 2 से आप 2.5 लाख रुपये तक का भी लोन ले पाएंगे। डिपेंड करेगा जितना भी आपने लोन लिया है। इसकी अगर आप लोग जो EMI टाइम पे चुकाएंगे, लोन अगर आप टाइम पे रीपेमेंट करेंगे तो इसमें आपको छूट का भी फ़ायदा मिलेगा। साथ में आपको जो यहाँ पर कैशबैक बोनस है वो भी मिलेगा। जैसे बोनस मिलेगा ऑनलाइन अगर आप इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर जो भी EMI वगैरह आप टाइम पे चुकाएंगे तो सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको PM स्वनिधि स्कीम में मिलते हैं। और अगर आप इसमें ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा क्लियर समझना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप के जरिए भी मैंने आपको गवर्नमेंट्स की सभी स्कीम का डिटेल्स बता रखा है, प्लस PM स्वनिधि स्कीम में कैसे आपको ऋण उपलब्ध जो भी यहाँ मिलेगा उसका भी डिटेल्स बता रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल को भी आप ज़रूर चेकआउट करें। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, बैंक डायरी की फ़ोटो है और भी जो आपका आधार की फ़ोटो है ये आपको इसमें अपलोड करनी होगी। जो डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के 30 डेज़ बाद में यहाँ पर आपका है जो सारा स्टेप क्लियर होगा। और यहाँ पर लोन लेने के लिए अगर एलिजिबल रहेंगे तो उसका भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका है जो 7 दिन से 30 दिन का है जो इसमें वक्त लगेगा। आपको डैशबोर्ड पे पूरी जानकारी मिल जाएगी ऑलरेडी, लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर समझनी है, ऋण अप्लाई करने का प्रोसेस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप चैनल को आप ज़रूर चेकआउट करें। बाकी आप कौन सी स्कीम में लोन अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी कमेंट में बताएं। किस रीजन से आप ऋण अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर आप व्यवसाय संबंधी लोन ले रहे हैं, बिजनेस आपका बड़ा है, बड़ा कारोबार सेटअप कर रहे हैं, उसमें आपको पैसों की नीड रहती है तो आपके लिए PMEGP मुद्रा लोन स्कीम ये भी बेस्ट रहेगी और उसमें आपको अच्छी सब्सिडी के साथ लोन मिल जाता है। तो आपको कितना लोन चाहिए, किस रीजन से आप ऋण उपलब्ध जो भी अप्लाई कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपके आधार पर जो बेटर स्कीम होगी वो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा।